महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, शकुनि और अन्य कौरवों ने मिलकर पांडवों की हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचा था। और इस षड्यंत्र के अंतर्गत उन सभी ने मिलकर लाख और मांस आदि से जो लाक्षागृह बनाया था उसमें कौरवों ने आग लगा दी। और इस लाक्षागृह की आग से पांडव जैसे तैसे बचकर निकले थे। यहाँ से बचकर वे गुप्त मार्ग से निकलकर जंगल में प्रवेश कर गए। इस जंगल में भटकते हुए जब वे लाक्षागृह और कौरवों के राज्य की सीमा से बहुत दूर निकल गए और समय को सुरक्षित महसूस करने लगे तो उन्होंने कुछ देर जंगल में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। शकुनि कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। वन में भटकते भटकते रात हो गई और महारानी कुंती और सभी पांडव रात होने पर जंगल में ही सो गए। परंतु सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पांडव पुत्र भीम जाकर पहरा देने लगे। जिस जंगल में महारानी कुंती और सभी पांडव प्रवेश कर गए थे और विश्राम कर रहे थे वह एक मायावी वन था। इस वन में राक्षसों का राज था और राक्षसों के राजा हिडिंब ने इस पूरे वन में अपनी माया का जाल बिछा रखा था। ये सभी राक्षस नरभक्षी थे, अर्थात वे भोजन के रूप में मनुष्यों को खाते थे। राक्षसों के राजा हिडिंब ने मनुष्य की गंध महसूस कर ली थी और अब वो सभी पांडवों को अपना और अपनी राक्षस प्रजाति का भोजन बनाना चाहता था। इसके लिए राक्षसों के राजा हिडिंब ने अपनी बहन राक्षसी हिडिंबा को बुलाया और उसे उन सभी मनुष्यों को अपने निवास स्थान तक लाने का काम सौंपा। अपने भाई राक्षस राज हिडिंब का आदेश पाकर राक्षसी हिडिंबा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी पांडवों को ढूंढ कर लाने के लिए निकल पड़ी। जब राक्षसी हिडिंबा ने पांडवों के निकट पहुंची तो उसने देखा कि अन्य सभी पांडव तो विश्राम कर रहे थे, परंतु उनमें से एक जाकर पहरा दे रहा था। वे पांडुपुत्र भीम थे। राक्षसी हिडिंबा भीम को देखते ही उन पर मुग्ध हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। जैसे ही राक्षसी हिडिंबा ने भीम को देखा तो वे उनसे प्रेम करने लगी और सुंदर सा रूप धारण कर उनके समीप जाकर उनसे विवाह करने की बात रखी। और इसी के साथ वे अपने असली रूप में आ गई, अपना परिचय दिया और उन्हें अपने भाई राक्षस हिडिंब के सभी पांडवों को खा जाने की योजना के बारे में भी बताया। भीम को इस बात पर क्रोध आ गया और वे माता कुंती तथा अन्य सभी भाइयों के साथ राक्षसों के निवास स्थान तक जा पहुँचे। माता कुंती के साथ सभी पांडवों के राक्षसों के निवास स्थान पहुँचने पर हिडिंब बहुत खुश हुआ कि उसकी बहन हिडिंबा भोजन स्वरूप सभी मनुष्यों को लेकर आ गई थी। परंतु जैसे ही उसे ये पता चला कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है, उससे विवाह करना चाहती है और साथ ही साथ सभी पांडवों और माता कुंती को अपना भोजन न बनाने के लिए प्रार्थना करती है, तो हिडिंब क्रोधित हो गया और भीम को युद्ध के लिए ललकारा। तब भीम और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें भीम तो बलशाली थे ही, परंतु राक्षस राज हिडिंब भी बहुत बलशाली था। इस युद्ध में भीम द्वारा राक्षस राज हिडिंब का वध कर दिया जाता है और इस प्रकार भीम विजयी घोषित होते हैं। इस समय भीम इतने क्रोध में थे कि वे राक्षसी हिडिंबा को भी मार देना चाहते थे। उनका ऐसा करने के पीछे यह विचार था कि अपने भाई हिडिंब के वध का बदला लेने के लिए कहीं हिडिंबा उन सभी पांडवों और माता कुंती को कोई हानि न पहुँचाए। परंतु जेठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर की समझाने पर भीम का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षसी हिडिंबा को छोड़ दिया। राक्षसों की एक परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति राक्षसों के राजा को मारता है उसका विवाह उस राक्षस राज की बहन या बेटी से किया जाता है और वही व्यक्ति राक्षसों का राजा भी नियुक्त किया जाता है। ऐसी बात जब माता कुंती और पांडवों को बताई गई और भीम और हिडिंबा के विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो माता कुंती और भीम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस विवाह को अस्वीकार करने के पीछे यह कारण था कि हिडिंबा और भीम दोनों ही अलग अलग प्रजातियों से संबंध रखते थे। एक मनुष्य था तो दूसरी राक्षसी। इसी के साथ दूसरा कारण ये था कि माता कुंती के साथ सभी पांडवों ने अपने वनवास का कारण बताया और इस प्रकार विवाह करके उस स्थान पर रुक जाने में अपनी ऐसा जताई। तब हिडिंबा ने माता कुंती को ये विश्वास दिलाया और वचन दिया कि उन दोनों की प्रजातियों के भिन्न होने के कारण किसी भी पांडव को मुश्किल नहीं होगी और जैसे ही हिडिंबा को एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी वैसे ही आप सभी इस स्थान को चले जाना। हिडिंबा के इस वचन को सुनकर और उसके सच्चे प्रेम को देखकर माता कुंती ने
भीम और हिडिंबा के विवाह के प्रस्ताव को मान लिया और इस प्रकार उन दोनों का विवाह राक्षसी रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। हिडिंबा और भीम के विवाह के साथ ही साथ भीम को राक्षसों का नया राजा भी घोषित किया गया। इस प्रकार समय बीतता रहा और एक ही वर्ष में हिडिंबा और भीम के घर पुत्र का जन्म हुआ। जिस बालक का जन्म हुआ था उसका सिर घड़े की भांति चमक रहा था, इसलिए भीम ने उसका नाम घटोत्कच रखा। अब समय था जब हिडिंबा को अपने वचन का पालन करना था और भीम सहित सभी पांडवों तथा माता कुंती को उस स्थान को छोड़कर जाने का समय आ गया था। इस समय भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को राक्षसों का नया राजा नियुक्त किया और अपने परिवार से विदा ली। विदा लेते समय घटोत्कच द्वारा भीम को वचन दिया जाता है कि जब भी भीम उसका नाम 3 बार पुकारेंगे तब वह उनके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। आइए जानते हैं घटोत्कच के बलिदान के बारे में। महाभारत युद्ध के समय जब भगवान इंद्र छल पूर्वक महारथी कर्ण से उनके कवच और कुंडल का दान प्राप्त करते हैं और महारथी कर्ण सारी सच्चाई जानते हुए भी अपने दानी आचरण का पालन करते हुए बिना अपने प्राणों की परवाह किए उन्हें कवच और कुंडल दान कर देते हैं, तो भगवान इंद्र बहुत खुश होते हैं और महारथी कर्ण को वरदान स्वरूप एक दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। परंतु महारथी कर्ण द्वारा इस दिव्य अस्त्र का एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। कर्ण के जीवन की कुछ रोचक बातें हैं। जिस दिन महारथी कर्ण द्वारा पांडु पुत्र अर्जुन को मारने की योजना बनाई जाती है तो इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चल जाता है और वे समझ जाते हैं कि महारथी कर्ण उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के प्राण लेने में करेंगे। तब वे इसका उपाय ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीम को अपने घटोत्कच को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाने को कहते हैं और भीम अपनी हारती हुई सेना को बचाने के लिए घटोत्कच का आह्वान करते हैं। भीम द्वारा घटोत्कच का नाम जैसे ही 3 बार पुकारा जाता है वैसे ही घटोत्कच अपने पिता भीम के सामने प्रकट हो जाता है। तब भीम आदि उसे युद्ध में उन पर आए संकट के बारे में बताते हैं और उससे सहायता करने के लिए कहते हैं। तब घटोत्कच युद्ध भूमि में पहुंचकर कौरवों की सेना को खत्म करने लगता है और चूंकि वह राक्षस है तो मनुष्य का कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। घटोत्कच के युद्ध भूमि में आने से कौरवों को अपनी विजय पराजय में बदलती हुई प्रतीत होती है और वे उसके विनाश से भयभीत हो जाते हैं। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए दुर्योधन अपने मित्र महारथी कर्ण से भगवान इंद्र द्वारा वरदान स्वरूप दिए गए दिव्य अस्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग करने के लिए विवश करते हैं और महारथी कर्ण को ना चाहते हुए भी उस दिव्य अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ता है और इस प्रकार भीम का पुत्र घटोत्कच युद्ध में वीरगति को प्राप्त करते हुए भूमि पर धराशायी हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की योजना अनुसार घटोत्कच अपने काका अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए सवै के प्राणों का बलिदान दे देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।